हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर बीटीसी के प्राइस को लेकर। मार्केट के अंदर बड़ी डिबेट्स चल रही हैं कि बीटीसी का प्राइस एक्चुअली कहां तक जा सकता है। ये अच्छा खासा जो पंप हो गया है थोड़े ही दिनों में, क्या ये पंप एक नए क्रेश को यहाँ पर जन्म देगा या ये बस प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा? अगर ऊपर जाता भी है तो कहाँ तक आखिर जाकर ये जो है वो स्टे करेगा? उसके बाद प्राइस को करेक्शन करनी चाहिए, रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, उसके बाद जो है वो प्राइसेस वापस ऊपर जाने चाहिए, जो कि चार्ट के चलने का एक अंदाज है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ मार्केट के अंदर डिफरेंट लोग जो बातें कर रहे हैं वो शेयर करूँगा। अपना ओपिनियन भी आपके साथ मैं यहाँ पर दोस्तों शेयर करूँगा। शिबा इनू पर बात करेंगे और FTX को लेकर एक न्यूज़ है वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं दोस्तों आपको चार्ट पर लेकर आता हूँ। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चार्ट मैंने BTC का 1 डे का खोला हुआ है, ठीक है। यहां पर ये इंक्रीज हुआ है प्राइस के अंदर और अब फियर मार्केट के अंदर किसी हद तक जो है वो पैदा जरूर हुआ है कि भाई कहां तक जाएगा, कब प्रॉफिट टेकिंग होगी और प्राइस जो है वो ऊपर नीचे जो है वो आएगा, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंट चीजें आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर जो है वो इस तरह से प्राइस डाउन आया और ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर से ऊपर, ठीक। लेकिन एक करेक्शन होती है और प्राइस यहां तक आकर रुकता है। ये देखिए यहां जो हाई बनाया था, ठीक है, और वही लो यहां पर बनाने के बाद प्राइस वापस ऊपर गया, ठीक। और ये जो ऊपर चला गया, हालांकि ये हाई यहां पर ऑलरेडी बना हुआ था और उसी हाई के आसपास प्राइस गया, लेकिन वंस अगेन यहां पर करेक्शन जरूर हुई और जो लो बनाया था वहां पर वापस प्राइस आया, ओके। उसके बाद यहां पर प्राइस आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर गया है। तो अब जो स्पेक्यूलेशंस हैं एक तरह से या अंदाजे जो लगाए जा रहे हैं कि भैया ये जो हाई है यहां वाला, ठीक है, 13 जुलाई 2023 का है और ये है $31,000 का इवन, ठीक। उससे पहले भी मतलब ये बन चुका है, लेकिन यहां पर लास्ट में ये बना था। तो कम से कम प्राइस यहां पर तो आएगा ना, उसके बाद प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अगर इससे भी ऊपर चला जाता है फिर भी प्राइस को करेक्शन करते हुए मतलब कुछ मंथ्स के बाद आ जाए या कभी भी, लेकिन यहां पर आना जरूर है। ये सारा सीन जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का होता है। यहां पर जो लोग बाय करते हैं तो वो मतलब एक सेलिंग भी जरूर करेंगे। ये हो गई बात। अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस न्यूज पर या उस डिबेट पर जो कि एक्चुअली यहां पर मार्केट के अंदर चल रही है। उसके बाद हम शिबा इनू पर और FTX पर बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं प्री ETF BTC प्राइस क्रेश और 150K इन 2025। तो यहां पर ये चल रहा है कि ETF से पहले क्या एक क्रेश आएगा या कोई भी क्रेश वगैरह नहीं आना, बस यहां से एक बुल रन शुरू हो चुका है। मार्केट से प्राइस जो वो ऊपर से ऊपर ही जाते रहेंगे और ये 150K तक मतलब $1.5 लाख तक जो वो चला जाएगा। अब ये बंदा जिसकी तस्वीर यहां पर शो हो रही है आपके सामने, इसका नाम है पीटर चिफ। इस बंदे को बिटकॉइन को क्रिटिसाइज करने के हिसाब से बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल है। ट्विटर पर हम इसको फॉलो करते हैं, हम इसको देखते हैं, इसके ट्वीट्स पढ़ते रहते हैं। तो ये बिटकॉइन के अगेंस्ट ही हमेशा रहता है। इसका मानना ये है कि ETF की ये जो न्यूज़ चल रही है नंबर 1 पर, मतलब ये एक तो पहली बात तो ये कि ये फेक न्यूज़ थी, ठीक है। उसने यहाँ पर एक बुल रन पैदा कर दिया है और एक फोमो आ गया। अब यहाँ से ये चलता रहेगा। जैसे ही अप्रूवल की न्यूज़ आती है तो यहाँ से होगा ये कि प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाएगी और प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रैली बनी थी कि जब शिबेरियम लॉन्च होने वाला था, ठीक है। तो शिबेरियम जिस दिन लॉन्च हुआ वहाँ से क्रेश मार्केट ने जो वो करना शुरू किया, बोन का प्राइस जो वो अच्छा खासा डाउन आना शुरू हुआ। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर ये लगा रहे हैं और इस तरह के जाहिर सी बातें तजुर्बात जो वो इनको भी हैं। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हमें ऑलरेडी हैं कि एक हाइप जो है वो पहले ही बन जाती है जब वो चीज़ सामने आ जाती है तो मतलब वो तो आ गई, अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं है, तो अब जस्ट प्रॉफिट टेकिंग करो। तो यहां पर यही सोचकर ये बंदा ये कह रहा है कि प्राइस जो है वो डाउन ही आने वाला है जब ये अप्रूवल हो जाएगा। दूसरी साइड पर लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि भैया यहां पर ये सिर्फ कोई एमआई वाली फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये जो न्यूज़ है इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाली है, ठीक है। थोड़ा बात को समझिएगा। फॉर एग्जांपल जब शिबेरियम लॉन्च हुआ तो एट अ टाइम कोई वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। लेकिन यहां पर ETF का जो अप्रूवल है वो इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ लेकर मार्केट के अंदर आएगा। तो अल्टीमेटली प्राइस जो है वो ऊपर ही जाना चाहिए। अब ये दो तरफ हैं। यहां पर मैं मतलब अभी एक को या दूसरे को गलत या सही नहीं कह रहा, मैं आगे चलकर आपको अपना ओपिनियन दूंगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ट्विटर पर मतलब जिसको हम अभी X कहते हैं, वहां पर इसने एक वोटिंग सिस्टम जो है वो लगाया जिसको हम पूल कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर इसने लिखा व्हेन विल बिटकॉइन क्रैश, कब बिटकॉइन क्रैश होगा। इसमें सिर्फ
इसको जो फॉलो करने वाले हैं उनमें से 8.29% लोगों ने कहा है कि बिटकॉइन जो क्रैश ETF के लॉन्च से पहले होगा। जो ये बंदा खुद बात कर रहा है उसके हिसाब से लोगों का जो ओपिनियन है वो इसके साथ सिर्फ 8.9% मिलता है, जबकि आफ्टर द ETF लॉन्च 23% लोगों ने कहा है। अब ये एक लॉजिकल बात लगती है कि भैया लॉन्च हो जाए, फिर उसके बाद जो है वो एक सेलिंग शुरू होगी और उसके बाद पैसा आएगा तो वापस प्राइस ऊपर चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो है बाय एंड होल्ड टिल द मून। टिल द मून मतलब ये मून का तो कोई वो हद ही नहीं है, मतलब $1.5 लाख, $10 लाख, $5 लाख कब तक हम वेट कर सकते हैं, या जो भी इन्वेस्टर है वो कब तक का वेट जो है वो BTC के अंदर करना चाहता है। लेकिन टू द मून यहाँ पर लिखा गया, उसके अंदर लोगों के जो सेंटिमेंट है, लोगों के जो आइडियाज एंड ओपिनियंस हैं वो 68.1% हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बाय करो और होल्ड करो बिटकॉइन को, बिटकॉइन जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। ये वो बात है जो कि मेरा ओपिनियन है कि बिटकॉइन जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल सिस्टम है। बिटकॉइन मतलब एक हीरा है, ठीक है, ये डायमंड है। कुछ ही लोगों के पास ये रह जाएगा, अमीर लोगों के पास बिटकॉइन जो है वो रह जाएगा। बाकी जो छोटे लोग होंगे उनके पास बाकी वाले कॉइन होंगे, लेकिन सिस्टम फाइनेंशियल जो है वो आगे क्रिप्टो करेंसीज पर ही चलने वाला है। शिबा इनू की न्यूज ले लेते हैं दोस्तों। 536 बिलियन शिबा इनू ट्रांसफर किए गए हैं बाइनेंस से किसी और वैलेट के अंदर। इसको लेकर मार्केट के अंदर रूमर्स चल रहे हैं कि बाइनेंस कोई सेलिंग करने जा रहा है या कि किस बंदे के टोकन थे। अब वो सेल करेगा तो बहुत सारा यहाँ पर जो है वो पैसा निकलना शुरू हो जाएगा और प्राइस जो है अच्छा खासा डाउन आना शुरू हो जाएगा। या ये है कि जो थोड़ा बहुत डाउन, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मतलब आप थोड़ा ये टाइम के बाद ही देखेंगे, अल्टीमेटली एडिटिंग वगैरह होगी, अपलोडिंग होगी तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो टाइम लगता ही है, ठीक। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये सेलिंग होगी और प्राइस जो वंस अगेन बहुत ज़्यादा क्रैश कर सकता है। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ दोस्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि बाइनेंस इतनी सी फ्रैक्शंस में जाकर सेलिंग करेगा और या 536 बिलियन टोकन में जो है वो बहुत ज़्यादा शिबा इनू का प्राइस क्रैश करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा इत्मीनान ज़रूर रखें। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ एग्री करें, ठीक है। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी करेंसी हो लो पर बाय करो और हाई पर उसको सेल करो। अगर आप ये तरीका करना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट्स ज़रूर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों न्यूज़ ये है कि FTX ने एक लास्ट सूट किया है अगेंस्ट द बायबिट एक्सचेंज। बायबिट एक्सचेंज एक अलग एक्सचेंज है, मतलब ये भी एक क्रेडिबल एक्सचेंज मानी समझी जाती है। उसके अगेंस्ट FTX ने कहा है कि इन्होंने हमारे साथ कोई ब्लंडर किया है। अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने कहा है कि जब हमारा कोलैप्स होने वाला था तो उससे कुछ वक्त पहले इन्होंने अपना फंड जो है वो FTX से निकाल लिए थे, जो कि इस वक्त के हिसाब से उनकी जो मालियत है, उनका जो पैसा है वो तकरीबन $1 बिलियन के आसपास बन जाता है, जो कि प्राइजेज इस वक्त चल रही हैं उस हिसाब से। तो ये जो लास्ट सूट किया गया है इसका मतलब यह है कि भैया हमें पैसे भर कर दो। FTX वैसे ही जो है वो एक खराब हालात के अंदर चल रहा है। हालांकि SEC ने कहा है कि FTX चलता रहेगा और सैम ब्रैंकमैन-फ्रीड जो है उनको तो जेल हुई तो हुई, लेकिन ये एक एक्सचेंज जो है वो अपने हिसाब से चलती रहेगी, हम इसको चलाते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि उनके पास जो होल्डिंग्स हैं डिफरेंट एसेट्स की, उनकी सेलिंग करके लोगों को यहाँ पर पैसे भी लौटाए जा सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ ये इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन BitDAO के नाम से एक और एक्सचेंज है जो कि मतलब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में एक नया थॉट लेकर आए थे और वहाँ पर एक डाओ बना हुआ है, कम्युनिटी उसको चलाती है, वहाँ पर एक वोटिंग सिस्टम है। उन्होंने तकरीबन मतलब 2023 के मई के अंदर दोस्तों अपना नाम चेंज कर दिया और अपना नाम रखा मेंटल, ठीक है। और उसी नाम से एक कॉइन जो है वो नया बना दिया गया। हालांकि उनका पहले जो कॉइन था BitDAO के नाम से एक कॉइन था। तो FTX वाले ये कह रहे हैं कि ये जो नाम उन्होंने चेंज किया, ये सारा सीन जो इन्होंने किया है वो एक्चुअली हमारे साथ सीन करने के लिए ही किया है, क्योंकि उनकी जो होल्डिंग्स हैं वो हमारे पास थी, ठीक है। तो वो हम उनको दे नहीं रहे थे क्योंकि हमारे हालात ख़राब थे या मतलब कुछ इस तरह का। तो उन्होंने क्या किया कि नाम ही चेंज कर दिया और जो होल्डिंग्स हमारे पास थी उनको उन्होंने कहा कि भैया ये आपके पास ही रहने दो, ठीक है। उसको वो उन्होंने बाकायदा तौर पर अलविदा कह दिया। तो वो भी वहाँ पर बिल्कुल डी वैल्यू चीज़ें उनके पास हो चुकी हैं। इनका बिट के नाम से, BitDAO के नाम से पहले एक टोकन था, उनको ख़त्म करके मेंटल नाम से एक और टोकन बना दिया गया। अब FTX जो होल्ड करता था वो BitDAO का टोकन और जो है वो होल्ड करता था, वो वहाँ पर डी वैल्यू हो गया। इन्होंने जब उनको कहा कि आप जो है वो हमें भी ये नया जो टोकन आपने
बनाया है वो दे दो 1 to 1 करके, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल मना कर दिया। तो ये सारा सीन एक नया केस यहाँ पर खुला है जिसमें बायबिट और बिटडाओ भी शामिल हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पर यह है कि बिटडाओ ने ये सारा सीन जो किया है, क्योंकि उनके कोई मतलब एक जो जिनको मालिक कहते हैं वो तो है नहीं, वो उसके जो डिसीशंस हैं वो कम्युनिटी बेस्ड चलाते हैं, वोटिंग सिस्टम होता है उनके पास। तो ये सारा सीन वोटिंग के ज़रिए उन्होंने किया है, लेकिन इनकी ट्रैकिंग के मुताबिक सीन ये है कि एक वॉलेट ने सबसे ज़्यादा वहाँ पर वोटिंग में हिस्सा दिया है और डोमिनेट किया है। वो जो वॉलेट है वो एक ऐसे फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ है जिनका ताल्लुक खुद बायबिट के साथ है, ठीक है, तो वो उसमें भी शामिल है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस केस का जो आखिर जो सिनेरियो वो हमारे सामने क्या आकर बैठता है। लेकिन ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो है वो हमें यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो रहे हैं। ये वो मैनिपुलेशंस हैं जो कि पहले बैंक्स किया करते थे, गवर्नमेंट्स किया करती थी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो हैं या सेंट्रलाइज्ड जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उसी तरह से मैनिपुलेशन यहां पर फंड्स की कर रहे हैं, और वो फंड्स अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के होते हैं, आम लोगों के होते हैं। उनके जरिए डिफरेंट लोग बिलियनियर्स और मिलियनियर्स बन रहे हैं, और लोगों के जो पैसे हैं उनको उतना रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों की रेगुलेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। वक्त बताएगा कि होता क्या है। अल्टीमेटली ये सिस्टम भी चलना है, क्रिप्टोज भी चलने हैं, टेक्नोलॉजी है, मूवमेंट है, लेकिन इनकी रेगुलेशंस जो है वो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर अप ज़रूर करने की कोशिश करेगी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।